सभी को नमस्कार। मैं कविता दुआ करनाल से पॉलिटिकल साइंस लेक्चरर आप सभी का स्वागत करती हूँ। आज हम अपने पॉलिटिकल साइंस के लेसन पहले के पाँचवा पार्ट बना रहे हैं, जिसमें हम सिर्फ जो आपसे मेन पॉइंट्स हैं वो डिस्कस करेंगे और उसके अलावा जो मेन प्रश्न बनेंगे उसे हम आज डिस्कस करेंगे। तो चलिए सबसे पहले शुरू करते हैं। जो हमारे इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स हैं उसमें सबसे पहले देखिए, जैसा कि आप सभी जानते हैं, हमारा भारत 15 अगस्त 1947 को आज़ाद हुआ था। तो जो भारत के उस समय प्रधानमंत्री चुने गए वो हैं पंडित जवाहरलाल नेहरू। उन्होंने एक भाषण दिया था। उस भाषण को भाग्यवधू से चिर प्रतीक्षित भेंट या ट्रस्ट विद डेस्टिनी के नाम से भी जाना जाता है। हमारा जब भारत आज़ाद हुआ तो उसके सामने 3 प्रमुख चुनौतियां थी। सबसे पहली, भारत में एकता को कायम करने की, दूसरी लोकतंत्र स्थापित करने की और तीसरी विकास करने की चुनौती थी। तो जो भारत है उसने पंचवर्षीय योजनाओं को अपनाकर अपने इन लक्ष्यों को प्राप्त करने की कोशिश की। जो हमारा भारत है ब्रिटिश इंडिया, वो 2 हिस्सों में विभाजित था। एक तो जिस पर ब्रिटिश का प्रभुत्व था, दूसरे वो जिसमें राजा और रजवाड़ों का राज था। तो जब 15 अगस्त 1947 को हमारा भारत आज़ाद हुआ तो सबसे बड़ी समस्या जो थी उन रजवाड़ों को भारत में शामिल करने की थी, जिस कार्य को सरदार वल्लभ भाई पटेल जी ने पूरा करके दिखाया। काफ़ी रजवाड़े तो अपनी मर्जी से भारत में शामिल हो गए, लेकिन कुछ ऐसे थे जिन्हें भारत में सम्मिलित करने के लिए सरदार वल्लभ भाई पटेल जी को बहुत प्रयास करने पड़े, जैसे कि हैदराबाद, मणिपुर। तो इनको भारत में मिलाने के बाद अनेक समस्याएं फिर भी आई भारत के सामने, जैसे कि अनेक जगह पर अपने को अलग करने की, अलग राज्य बनाने की मांग उठी। सबसे पहले इसी कड़ी में आंध्र प्रदेश का निर्माण किया गया भाषा के आधार पर। उसके आधार पर बहुत से राज्य बने, जिसके लिए 1956 में राज्य पुनर्गठन आयोग का निर्माण किया गया। और इस समय वर्तमान में हमारे भारत में 28 राज्य और 9 केंद्र शासित प्रदेश हैं। चलिए अब हम इसके मेन पॉइंट्स को डिस्कस कर चुके हैं। अब हम देखते हैं कि जो इनमें एमसीक्यू पेपर हम देने जाते हैं तो उसमें आते हैं, वो कुछ एमसीक्यू हम डिस्कस करते हैं जो हमें इम्पोर्टेंट लगेंगे। देखिए, विभाजन से पहले भारत को किस नाम से जाना जाता था? तो आपका आंसर है ब्रिटिश इंडिया के नाम से। किस राज्य को पुर्तगालियों से मुक्त कराने के लिए पुलिस को हस्तक्षेप करना पड़ा? गोवा। ब्रिटिश गवर्नर जनरल ने विभाजन की घोषणा कब की? 15 अगस्त 1947 को। विभाजन से पहले भारत की जनसंख्या कितनी थी? 36 करोड़। राष्ट्र की उत्पत्ति नेशियो शब्द से हुई है। नेशियो किस भाषा का शब्द है? तो आपका आंसर है लैटिन। आगे हम देखते हैं अंतरिम सरकार का गठन कब किया गया? तो इसका उत्तर है 14 अगस्त 1946 को। उसके बाद हम देखते हैं सीमा आयोग के अध्यक्ष कौन थे? ये प्रश्न बार बार पेपर में आ जाता है, तो इसका आंसर है सर रेडक्लिफ। इससे अगला हम देखते हैं रियासतों के मंत्रालय के मंत्री कौन थे? तो आपका आंसर, जैसे कि आप सभी जानते हैं, सरदार पटेल जी इसका आंसर है। जूनागढ़ के नवाब का क्या नाम था? तो इसका आंसर है नवाब महाबत खान। इसके अलावा आ जाता है कि हैदराबाद के शासक को क्या कहा जाता है? जब हम बुक पढ़ रहे थे तो आपने ध्यान दिया, उसमें निज़ाम वर्ड का यूज़ हुआ था, तो हैदराबाद के शासक को निज़ाम कहा जाता है। इसके अलावा राज्य पुनर्गठन अधिनियम को कब लागू किया गया? ये भी इम्पॉर्टेंट प्रश्न है जो आपको बार बार आता हुआ दिख जाता है पेपरों में। तो इसका आंसर है राज्य पुनर्गठन अधिनियम को 1 नवंबर 1956 को लागू किया गया था।
उसके बाद है जी, बॉम्बे राज्य का विभाजन किस वर्ष हुआ? हमने पढ़ा था ना कि बॉम्बे से विभाजित होकर गुजरात बना था, तो इसका कब हुआ था? 1 सितंबर 1960 को। हैदराबाद के शासक का नाम क्या था? निज़ाम उस्मान अली खान। विभाजन के समय देसी रियासतों की संख्या कितनी थी? तो आपका आंसर है 565। देश के विभाजन के समय गवर्नर जनरल कौन थे? तो आपका आंसर है लॉर्ड माउंटबेटन। इसके अलावा देखिए, कुछ हम सिर्फ इम्पॉर्टेंट प्रश्नस को डिस्कस कर रहे हैं, ज़्यादा नहीं ले रहे। तो जो 2 बड़े प्रश्न, लॉन्ग क्वेश्चन जिसे हम कहते हैं, जो बार बार पेपर में आते हैं, वो हैं राष्ट्र निर्माण में प्रमुख बाधाएं कौन सी होती हैं? दूसरा प्रश्न है राष्ट्र निर्माण की बाधाओं को दूर करने के उपाय बताइए। ये 2 प्रश्न हैं जिन्हें आप पिछले अगर सेट उठा के देखें तो आपको पिछले अगर आप बोर्ड वाले पेपर उठा के देखें तो ये प्रश्न बार बार आए हुए हैं। उसके अलावा आपको NCERT की बुक में बहुत सारे प्रश्न दिए हैं। इस लेसन को समझने के बाद आप उसे स्वयं सॉल्व करने की कोशिश कीजिए। अगर कहीं कोई दिक्कत आती है तो कमेंट बॉक्स में लिख के आप मुझसे पूछ सकते हैं। आप सभी का धन्यवाद।